प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने जो इकोलॉजी की एक्सरसाइज कर रहे हैं उनमें एनालिसिस ऑफ एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, जो पानी का सैंपल अपने को जो दिया गया है या जो लैब में मिलेगा उसकी क्षारकता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने क्षारकता के बारे में चर्चा करें कि क्षारकता क्या है। तो जो पानी है या जो जल है, जल की कुल क्षारकता प्रबल अम्लों के उदासीन अथवा निष्प्रभावी करने की क्षमता को कहते हैं। जल में क्षारकता मुख्य रूप से हाइड्रोक्सिल, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन की उपस्थिति के कारण होती है। तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पानी से अभिक्रिया करके क्षारकता उत्पन्न करते हैं। जैसे इस समीकरण के अंदर अपने दर्शाया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना रहे हैं, तो उसमें बाइकार्बोनेट आयन्स बन रहे हैं। इसी तरह से बाइकार्बोनेट आयन है फिर पानी से क्रिया करके जो OH आयन्स हैं, हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं, उनका निर्माण कर रहे हैं। इसी तरह से बाइकार्बोनेट है वो पानी से क्रिया करके H2CO3 और हाइड्रोक्सिल आयन्स का निर्माण कर रहे हैं। तो जो पानी है या जो जल है, जल की क्षारकता या एल्कलिनिटी के द्वारा अपने जो पानी का ट्रीटमेंट या जो जल उपचार है, इस प्रयोजन के लिए अपने प्रयुक्त किया जा सकता है, जिसके अंदर मुख्य रूप से बहुत से रसायन और जो केमिकल्स हैं या जो टेक्निक्स हैं, विधियां हैं, उनका निर्धारण किया जा सकता है। विशेष तौर से प्रदूषित जल के उपचार की विधियों में क्षारकता महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। प्रिंसिपल या जो इसका सिद्धांत है, सिद्धांत में अपनी बात करें तो जो जल है, जल की क्षारकता का निर्धारण उसमें उपस्थित हाइड्रोक्सिल, बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयन्स को जो अम्ल है या जो एसिड है, जैसे इसके अंदर H2SO4 है, ये लिया गया है और उससे उदासीन करके किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो पानी की जो क्षारकता है उसका निर्धारण तो मुख्य रूप से जो इसके आयन्स हैं, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल आयन्स, उनको H2SO4 से उदासीन करके किया जाता है। विलयन में यदि मापन योग्य हाइड्रोक्सिल जो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट आयन्स हैं, अगर CO3 जो आयन्स हैं उनकी उपस्थिति हो तो उसके अंदर जो pH है उस विलयन की या जो सॉल्यूशन है उसकी pH 8.3 से अधिक प्रदर्शित करता है या दर्शाता है, और उसको अम्ल से टाइट्रेट करके फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज किया जाता है, जो पिंक से रंगहीन हो जाता है, और यही जो फिनोप्थिलीन क्षारकता कही जाती है, इसको अपने फिनोप्थिलीन क्षारकता कहते हैं। तो इसके अंदर अपने मुख्य रूप से जैसे जो प्रिंसिपल है उसके अंदर या जो टेक्निक्स जो यूज़ करेंगे उसके अंदर दो तरह के इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं। एक तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है और दूसरा मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है, ये यूज किया जाता है। तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है वो क्या, अधिक पीएच लगभग 8.3 से अगर अधिक पीएच है तो उसके अंदर यूज किया जाता है, और उसके अंदर ये जो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर है वो पिंक से रंगहीन हो जाता है, और ये जो क्षारकता है वही क्या कहलाती है, फिनोप्थिलीन क्षारकता कहलाती है। तो ये मुख्य रूप से इसकी कार्बोनेट जो आयन्स हैं वो क्या करते हैं, जैसे अम्ल का जो H आयन्स है उससे क्रिया करके और बाइकार्बोनेट आयन का निर्माण करते हैं। फिर इसके अलावा इसके अंदर अपनी जो दूसरी इसकी जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, तो जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर प्रयोग में लेकर टाइट्रेट किया जाता है, और इसमें शेष बची हुई जो बाइकार्बोनेट आयन्स है उनको भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसे मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर से मेजर किया जाता है। इस पीएच पर समस्त जो क्षारीय अवयव है वो समाप्त हो जाते हैं। अतः यहाँ तक टाइट्रेशन कर विलयन की कुल क्षारकता, टोटल क्षारकता का निर्धारण करती है। तो एक तो फिनोप्थिलीन क्षारकता हो गई और दूसरी उसकी कौन सी होगी, मिथाइल ऑरेंज क्षारकता हो गई।
अच्छा, इसके अलावा जैसे इसके अंदर ये समीकरण है, समीकरण के अंदर जो इसका बाइकार्बोनेट है वो HN से क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है, और कार्बनिक अम्ल है फिर वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से इसकी फिनोप्थिलीन क्षारकता है उसका निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा जो उपकरण यूज में किए गए हैं एपरेटस और जो ग्लासवेयर है, तो वही ब्यूरेट स्टैंड, मेजरिंग सिलेंडर, बीकर, कॉनिकल फ्लास्क, रिजेंट्स, रिजेंट्स की जो बोतल यूज की जाती है रिजेंट्स बोतल, और पिपेट, ये इसके अंदर एपरेट्स यूज किए जाते हैं। और इसके अलावा जो रिजेंट्स या जो अभिकर्मक हैं, तो उसके अंदर जो स्टैंडर्ड सल्फ्यूरिक एसिड है और उसकी नॉर्मेलिटी है 0.02 N, 0.02 नॉर्मेलिटी का सल्फ्यूरिक एसिड, और 2 इंडिकेटर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ये दोनों इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। तो इसकी प्रोसेस की बात करें अपनी विधि के अंदर अपने को पता है कि जैसे टाइट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो क्या एक साफ कोनिकल फ्लास्क लेते हैं और उसके अंदर 50 ml जो वाटर सैंपल दिया गया है उसको लेकर 2-3 बूंदें फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की मिला लेते हैं। और यदि इसके अंदर विलयन रंगहीन रहता है तो इसका अभिप्राय है कि फिनोप्थिलीन क्षारकता है वो 0 है। अगर विलयन के अंदर अपने जैसे फ्लास्क के अंदर फिनोप्थिलीन की बूंदें मिलाएंगे और अगर विलयन रंगहीन है, कोई कलर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फिनोप्थिलीन क्षारकता है वो 0 है और उसको आगे टाइट्रेट करने की ज़रूरत है मिथाइल ऑरेंज से। अर्थात जो सैंपल है, सैंपल के अंदर बाइकार्बोनेट क्षारकता और कार्बोनेट क्षारकता है वो 0 है। ऐसी परिस्थिति के अंदर मिथाइल ऑरेंज से टाइट्रेट जारी रखते हैं अपनी। और यदि फिनोप्थिलीन इंडिकेटर से सैंपल पिंक हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, तो उसको ब्यूरेट में लिए गए जो आगे टाइट्रेट किया जाता है ब्यूरेट से। तो 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर फ्लास्क के अंदर अपने 10 ml वाटर सैंपल ले लिया, 2-3 बूंद फिनोप्थिलीन डाली, अगर रंगहीन है इसका मतलब फिनोप्थिलीन क्षारकता है वो 0 है, और अगर पिंक है तो उसको टाइट्रेट करने की आवश्यकता है। तो फिर इसको टाइट्रेट करने के लिए अपने क्या करते हैं, 0.02 नॉर्मेलिटी का जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है पिपेट के अंदर, उससे अपने ब्यूरेट के अंदर, और उससे टाइट्रेट करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो अंतिम जो मात्रा है टाइट्रेट करने से, तो टाइट्रेट करने में जैसे गुलाबी है तो गुलाबी से ये क्या है, रंगहीन में, गुलाबी रंग है वो परिवर्तित हो जाएगा रंगहीन में, अदृश्य हो जाएगा वो। तो वो इसका क्या है, अंतिम बिंदु है, और उसको अपने नोट कर लेते हैं। और ये जो क्षारकता है वो कौन सी है, इसकी फिनोप्थिलीन क्षारकता है, और उसकी गणना करते हैं। और फिर इसके बाद में यदि फिनोप्थिलीन क्षारकता 0 है तो कोनिकल फ्लास्क के अंदर 2-3 बूंद अपने मिथाइल ऑरेंज की डालते हैं। तो जैसे अपने इसके अंदर लिया है, जैसे फिनोप्थिलीन क्षारकता डाली, अगर पिंक आ गया तो उसको टाइट्रेट करेंगे, रंगहीन है इसका मतलब कोई कलर नहीं आया है उसके अंदर, तो वो क्या है, फिनोप्थिलीन क्षारकता है वो 0 हो गई है। और फिर इसमें 2-3 बूंदें मिथाइल ऑरेंज की डाल के अपने फिर आगे टाइट्रेट करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज डालने से यदि विलयन का रंग नारंगी हो जाता है तो इसका अभिप्राय ये है कि विलयन के अंदर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्षारकता है वो 0 है, और जो फिनोप्थिलीन क्षारकता है वो ही उसकी कुल क्षारकता होगी। अगर नारंगी नहीं होता है और विलयन है वो अगर पीला हो जाता है, पीले रंग का कलर आता है, तो उसको फिर आगे टाइट्रेट किया जाता है। और टाइट्रेट करने के लिए 0.02 नॉर्मेलिटी का जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे उसको टाइट्रेट करते हैं। और टाइट्रेट करने के बाद में विलयन का जो रंग है वो क्या, हल्का पिंक आ जाएगा वापस दोबारा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो हल्का पिंक जो कलर आता है वही क्या है, उसकी फिनोप्थिलीन क्षारकता है, और वो ब्यूरेट के अंदर अपने उसकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। तो इस तरह से अपने इसके 3-4 बार इसको दोहराते हैं, और दोहराने के बाद में जो एवरेज जो पॉइंट या जो उसकी एवरेज कुल जो क्षारकता है वो आती है, उसको कैलकुलेट करके और गणना कर ली जाती है। तो इसकी जो कैलकुलेशन के अंदर जैसे ये फार्मूला है कुल क्षारकता का, वॉल्यूम ऑफ यूरिक एसिड इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल।
तो वाटर सैंपल अपने 50 लिया है, तो इसको 100 से काटें तो ये कितना 20 हो गया, 20 आ गया ऊपर। तो जो जितना वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है उसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही उसकी क्षारकता आ जाती है। तो फिर रिजल्ट में जो भी दिया गया जो वाटर सैंपल है उसकी एल्कलिनिटी है वो डैश डैश mg प्रति लीटर है। अब अपने जो प्रयोग जो लेब के अंदर अपने को करना है, उसके अंदर जो पानी है, जो जल है, जल की जो क्षारकता है वो क्या है 8.3 से कम है। इसका मतलब ये है कि जो क्यों अपने लेब के अंदर टेप वाटर यूज़ किया है, तो टेप वाटर के अंदर इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फिनोक्सिलिन क्षारकता है वो शून्य रहेगी यहाँ पर। तो फिनोक्सिलिन क्षारकता है उसको अपने शून्य मानते हुए आगे टाइट्रेट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि फिनोक्सिलिन डाला तो ये विलियन है वो कौन सा है, रंगहीन ही रहेगा, कोई कलर नहीं आएगा उसमें। इसका मतलब फिनोक्सिलिन क्षारकता है वो शून्य है, और फिर उसके अंदर 2-3 बूंदे डालकर अपने मिथाइल ऑरेंज के द्वारा उसको स्टेन करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। तो टाइट्रेट करने के बाद में इसका जो रंग वो कौन सा है, पीला आ जाएगा, और पीला रंग है इसका मतलब उसको फिर टाइट्रेट की आवश्यकता है, और टाइट्रेट करने के बाद में ये हल्का जो गुलाबी रंग है उस कन्वर्ट होने तक अपने टाइट्रेट करेंगे। तो जो ये रिएक्शन सारणी है, इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल है, उसके अंदर पहले ही जैसे फिनोक्सिलिन इंडिकेटर के साथ जो टाइट्रेशन है उसमें प्रयुक्त सल्फ्यूरिक एसिड अपने डैश डैश कर दिया है 0-0। इसका मतलब ये है कि फिनोक्सिलिन क्षारकता है 0, अपने को मिथाइल ऑरेंज के साथ उसको टाइट्रेट करना है। टाइट्रेट करने के लिए जैसे अपने ब्यूरेट के अंदर ऊपर 0 तक उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसका जैसे मान लेते हैं कि 0 से आपने स्टार्ट किया, तो मान लेते हैं 4.5 आ गया या 5 आ गया रीडिंग आपकी, है ना। तो या तो उसके आगे टाइट्रेट करें या फिर उसको 0 पर वापस 0 तक वापस इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, दोनों ही विधि यूज़ कर सकते हैं अपने। तो या तो उसको जैसे 4.5 आ गया तो 4.5 से फिर आगे टाइट्रेट करेंगे अपनी। तो फिर जैसे मान लेते हैं कि 4.5 के बाद में 9 आ गया या 9.2 आ गया, 5 आ गया, जो भी रीडिंग आती है तो उसको आगे की तरफ बढ़ते हुए क्रम के अंदर 3-4 बार रीडिंग ले लेंगे, या फिर दोबारा उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालकर और उसको वापस 0 तक सल्फ्यूरिक एसिड भर के रीडिंग ले लेंगे अपनी। तो इस तरह से अपने इस प्रयोग के अंदर जो अपना टेप वाटर यूज़ किया था उसकी क्षारकता ज्ञात की। तो इसके अंदर जो रीडिंग है वो रीडिंग अपनी 4 से लेके और 5.5 तक इसके बीच के अंदर लगभग ये रहेगी। तो जो एल्कलिनिटी है वो ऐसा मान लेते हैं कि अपने 80 से लेके और 100 तक, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ तक इसके अंदर अपना जो रिज़ल्ट है वो आएगा। तो इस तरह से अपनी ये क्षारकता ज्ञात करने की जो अपने एक्सपेरिमेंट है इकोलॉजी का वो है। थैंक यू।